नमस्कार, आप देख रहे हैं जीबीसी अपडेट। मैं हूं आपके साथ रीना सहोता। चलिए देखते हैं हिमाचल की खास बड़ी खबरें। सबसे पहले हेडलाइंस। देश भर में रामनवमी की धूम। अयोध्या में सूर्य की किरणों से रामलला का सूर्याभिषेक। बिकाऊ बनाम टिकाऊ पर चुनाव लड़ेगी कांग्रेस। मां चिंतपूर्णी के दर पहुंचे केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर। कंगना रनौत ने खुद को बताया डाकिया। सीएम सुक्खू ने भाजपा पर साधा निशाना। सीएम सुक्खू बोले पात्र महिलाओं को जून में मिलेंगे 3000 रुपए। देश में बनी 66 दवाओं के सैंपल फेल। बाजार से स्टॉक वापस मंगाने का आदेश। एक दवा मिस ब्रांडेड। डिप्टी सीएम अग्निहोत्री बोले झूठे ख्वाब देख रही है बीजेपी। सफाई ठेकेदार की बेटी ने पहले प्रयास में पास की यूपीएससी परीक्षा। सफलता का बताया रहस्य। रूस यूक्रेन युद्ध से सीख लेगी सेना। प्रमुख लेफ्टिनेंट जनरल बोले सबक को पाठ्यक्रम में किया जाएगा शामिल। हिमाचल में 112 सड़कें अभी भी बंद। मौसम बदलने से बड़ी किसानों की टेंशन। अब खबरें विस्तार से। राम मंदिर में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा के बाद ये पहली रामनवमी है, यानी कि आज भगवान श्री राम का सूर्य तिलक हो गया। सूर्य तिलक की किरणों से रामलला का सूर्याभिषेक किया गया। रामनवमी पर अयोध्या में भक्तों की भारी भीड़ उमड़ी हुई है। अयोध्या राम मंदिर निर्माण समिति के अध्यक्ष नृपेंद्र मिश्रा ने कहा कि मैं सभी को रामनवमी की शुभकामनाएं देता हूं। आज सफल प्रयास किए गए हैं और आज तय कार्यक्रम के अनुसार सूर्य की किरणें रामलला की मूर्ति के माथे पर पड़ी हैं। गर्भगृह पूरे देश में मनाया जा रहा है। कांग्रेस लोकसभा चुनाव के साथ विधानसभा का उपचुनाव बिकाऊ बनाम टिकाऊ के नारे पर लड़ेगी। लोगों के बीच यह तस्वीर पेश की है। जो बिकाऊ थे वे चले गए और जो लाए हैं वो टिकाऊ हैं। मंगलवार सुबह मुख्यमंत्री निवास ओक ओवर में हुई कांग्रेस विधायक की मंत्रियों की बैठक में यह रणनीति बनी है। इस बैठक में करीब 25 विधायक शामिल है। कांग्रेस अध्यक्ष प्रतिभा सिंह भी बैठक में थी और इसके बाद ही कांग्रेस कार्यालय में प्रेस वार्ता हुई। इस बैठक में यह नैरेटिव बनाने पर सहमति बनी है कि लोगों को बताया जाए कि सरकार अल्पमत नहीं बल्कि बहुमत में है। मंडी और शिमला संसदीय सीटों से 2 विधायकों को भी इसलिए प्रत्याशी बनाया है ताकि सरकार खुद को कॉन्फिडेंट पेश कर सके। भाजपा के इस प्रचार को काउंटर करने की जरूरत है। ये भी कांग्रेस सरकार के मंत्री और विधायक जनता को समझाएंगे कि उनकी सरकार ने वादा खिलाफी नहीं की बल्कि वादे निभाए हैं। इस बैठक में विधानसभा के भीतर संख्या बल को लेकर भी काफी चर्चा हुई। केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर आज मां चिंतपूर्णी पहुंचे। इस दौरान केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने कहा, आज मैंने मां चिंतपूर्णी मंदिर में दर्शन किए और मां चिंतपूर्णी का आशीर्वाद लेने का अवसर मिला। अनुराग ठाकुर ने कहा, देवभूमि हिमाचल प्रदेश की मां चिंतपूर्णी के दरबार में हर कोई हाजिरी लगाने आता है लेकिन आशीर्वाद लेने आता है और आज पूरे देश भर में रामनवमी को बड़े धूमधाम से मनाया जा रहा है। मेरा सौभाग्य है कि आज ही मुझे मां चिंतपूर्णी के दर्शन और आशीर्वाद लेने का अवसर मिला। मैं आपका डाकिया हूं और यही मेरा काम होगा। लोगों की समस्याओं को केंद्र सरकार तक पहुंचाऊंगी और आपकी एक बेहतरीन डाकिया बनकर दिखाऊंगी। यह बात मंडी संसदीय क्षेत्र से भाजपा प्रत्याशी कंगना रनौत ने जिला चंबा के भरमौर विधानसभा क्षेत्र के महला में कही। उन्होंने कहा कि कांग्रेस नेता सोशल मीडिया पर एक पोस्ट डालते हैं और पूछते हैं कि आपकी क्या सहायता कर सकते हैं। मंगलवार दोपहर बाद प्रदेश कांग्रेस मुख्यालय राजीव भवन शिमला में प्रेस वार्ता करते हुए मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा कि जून में प्रदेश की पात्र महिलाओं को महिला सम्मान निधि के तहत 3000 रुपए एक साथ दिए जाएंगे। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार की किसान सम्मान निधि योजना जब चुनाव के दौरान जारी रह सकती है तो प्रदेश की महिला सम्मान निधि बंद करने की कोई प्रश्न ही नहीं उठता है। देश में निर्मित 66 दवाओं के सैंपल मानकों पर खरे नहीं उतरने से फेल हो गए हैं। मार्च में 931 सैंपलों की जांच की गई। इसमें से 864 सैंपल सही पाए गए जबकि 66 सैंपल फेल हो गए। वहीं एक सैंपल मिस ब्रांडेड पाया गया। वहीं हिमाचल में निर्मित 20 दवाओं के सैंपल फेल हुए हैं। उप मुख्यमंत्री मुकेश अग्निहोत्री ने कहा है कि प्रदेश सरकार को कोई खतरा नहीं है। 6 विधायक बर्खास्त हो चुके हैं और इस समय विधानसभा सदस्यों की कुल संख्या 62 है। इसके मुकाबले कांग्रेस के पास 34 विधायक हैं जबकि भाजपा के पास 25 विधायक हैं। कांग्रेस की सरकार जाने का ख्वाब भाजपा दिन में देख रही है तो कभी
पूरा ही नहीं हो सकता। मुकेश अग्निहोत्री ने मीडिया से बातचीत के दौरान कहा कि लोकसभा की 4 और विधानसभा की 6 सीटों पर कांग्रेस चुनाव में जीत दर्ज करेगी। 15 महीने के कार्यकाल में जो काम प्रदेश में किए गए हैं उनके आधार पर पार्टी चुनाव में उतरेगी। राजधानी शिमला में सेना प्रशिक्षण कमान मुख्यालय में आयोजित अलंकरण समारोह में सेना परीक्षण कमान के प्रमुख लेफ्टिनेंट जनरल मनजिंदर सिंह ने कहा कि 24 देशों के सैनिकों को देश में सेना सैन्य प्रशिक्षण दिया जा रहा है। 11 मोबाइल प्रशिक्षण टीमें विदेशों में काम कर रही हैं। नई टेक्नोलॉजी आने के साथ साथ लड़ाई लड़ने के तरीके भी बदलते रहेंगे। जब भी नई टेक्नोलॉजी आती है सबसे पहले आपको वॉरफेयर में इस्तेमाल किया जाता है। हिमाचल प्रदेश के जिला मंडी की बल्ह घाटी के रत्ती गांव की बेटी तरुणा कमल ने यूपीएससी परीक्षा उत्तीर्ण कर जिले और उपमंडल का नाम बढ़ाया है। रत्ती में सफाई ठेकेदार अनिल के घर पैदा हुई तरुणा ने पहले ही प्रयास में यूपीएससी परीक्षा में 203वां रैंक हासिल किया है। तरुणा ने मॉडर्न पब्लिक स्कूल रत्ती से 12वीं की परीक्षा पास की है। इसके बाद चौधरी सरवन कुमार यूनिवर्सिटी पालमपुर से वेटनरी डॉक्टर की परीक्षा भी पास की है। हिमाचल में खराब मौसम के चलते अभी भी 112 सड़कें बंद है। वहीं किसानों की फसल भी पक चुकी है। ऐसे में किसानों की परेशानी और बढ़ गई है। अगर मौसम के हालात ऐसे ही बने रहे तो किसानों को तगड़ा नुकसान सहना पड़ सकता है। इसी बीच कल से पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय हो रहा है। ऐसे में प्रदेश में फिर से एक बार मौसम बदल जाएगा। आज के लिए बस इतना ही। जुड़े रहिए हिमाचल की ताजा तरीन खबरों के लिए जीबीसी अपडेट के साथ। तब तक के लिए जय हिमाचल, जय भारत।